जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जवानी की अभिलाषाएं, इविल डिजायर्स ऑफ यूथ, या फिर कहें लस्ट ऑफ यूथ, उससे हमें क्या करना चाहिए? तिमोथी से कहा भागना चाहिए या फिर लड़ना चाहिए? आइए जानते हैं। जवानी की अभिलाषाएं। जवान कौन होता है? हमारे अपने अपने डेफिनेशन है जवान के लिए। कुछ लोग 40 साल की उम्र में भी बोलते हैं मैं आज भी जवान हूँ, कुछ लोग 60 साल की उम्र में बोलते हैं आज भी मैं जवान हूँ, और आजकल के 15 16 17 उम्र के बच्चे भी बोलते हैं यार मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ। खैर, जो भी आपका डेफिनेशन है जवान का, मेरा डेफिनेशन साफ है। जवान मतलब उम्र में जवान हो सकता है, वो अपने स्वभाव से जवान हो सकता है, उसके अंदर एक ज़ील होगी, एक जलन होगा किसी के लिए, वो एक जवान हो सकता है। तो जवान के अपने-अपने डेफिनिशंस हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ जवानी की अभिलाषाओं के बारे में कि क्या है ये जवानी की अभिलाषाएँ और क्या हमें इसके खिलाफ हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज ये वीडियो खास उन जवानों के लिए। फ्ली फ्रॉम इविल डिजायर्स ऑफ यूथ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ये पौलुस कहता है तिमुथियुस को। तिमुथियुस का ये जो दूसरा लेख जो मैंने पढ़ा, जो वीडियो का शुरू ही मैंने 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 22 से किया है कि जवानी के अभिलाषाओं से भागने के लिए बोला है। क्या हो सकती हैं ये अभिलाषाएं? कुछ अभिलाषाएं मैंने लिखी हैं, अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। लव, सेक्स, रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, पावर, मनी, स्टेटस, मूवीज, फ्रेंडशिप्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ये सारी अभिलाषाएं हमारे जीवन में एज अ जवान आ सकती हैं, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक जवान होने के नाते और जवानों के बीच में रहने के नाते जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जिस तरीके से मेरे चारों ओर होती हैं चीज़ें, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन उससे बड़ा सीख हमको बाइबल देता है। क्या सीख देता है? आज मैं आपसे 2 उदाहरण शेयर करूँगा, केवल 2। पहला उदाहरण, हम सबके चहीते दाऊद, राजा दाऊद के। क्रिश्चियंस का ये चहीता है, मतलब क्रिश्चियंस अगर डेविड का नाम ना ले ऐसा होता नहीं है। उनके हर एक मैसेज में, इनफैक्ट मेरे मैसेज में हमेशा लगभग डेविड होता ही है, क्योंकि होना चाहिए। डेविड ने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन जवानी की अभिलाषाओं में डेविड का नाम आना बनता है। क्यों कह रहा हूँ? दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय। दाऊद के जीवन में 3 एस आए। जी हाँ, उसने 3 एस को फॉलो किया। एस एस एस। वो क्या थे? पहला, 100। अगर हम दूसरा शमूएल 11वां अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसने एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तो उसने सबसे पहली चीज क्या की? 100 देखा, नजर रखी, उसने देखा। दूसरी चीज उसने क्या करी? सीख। तीसरे पद में, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या ये इलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तो वहां पर जो है उसने पूछवाया, उससे जाकर सीख किया, ढूंढा। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। दाऊद ने यहाँ पर उसका बहुत अच्छा उपयोग किया। दाऊद ने बोला अब मैं ढूंढूंगा। क्या किया उसने? सीख किया। तीसरी चीज उसने क्या किया? सिन। वर्स 4, तब दाऊद ने दूध बेचकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। एडल्ट्री, दैट इज अ सिन। क्योंकि एक पति होने के बावजूद अगर बेतशेबा दाऊद के पास आ रही है और दाऊद एक पत्नी होने के बावजूद किसी और की पत्नी को देख रही है, तो इसको हम साधारण लोगों की भाषा में एडल्ट्री बोलते हैं। 3 चीजें दाऊद ने की, 100, सीख, सिन। पहले उसने सिर्फ देखा, उसके बाद उसने उसको ढूंढा, उसके बाद उसने वो पाप किया। जवानों, आपसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पता नहीं और भी क्या-क्या ऐप्स हैं, स्नैपचैट है। मैं उन सबको यूज़ नहीं करता। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं व्हाट्सएप पे हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में, शायद मैं लिंक्डइन पे हूँ और टेलीग्राम पे भी हूँ शायद मैं, लेकिन उनको मैं यूज़ करना नहीं जानता हूँ, बस है मेरे पास। लेकिन लेकिन ये सब होने के बावजूद मैंने एक चीज़ अपने जीवन में नोटिस किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको इन तीनों चीज़ों की ओर ले जा सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। हम क्रिश्चियंस बोलते हैं कि हमें मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए या फिर हमको पोर्नोग्राफी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर देखते हैं,
हम कुछ देखते हैं, हमने देखा अरे वाह! ये तो कोई छोटा-सा कोई क्लिप होगा, किसी मूवी का कोई छोटा-सा क्लिप, उसका वो एडिट वेडिट करके वो डालेंगे अपने इंस्टाग्राम उस पे, तो आपके हैंडल में आ जाता है। वो कॉमन है, वो किसी के भी हैंडल में आ सकता है और अगर आप नए हो इंस्टाग्राम पे, आपके हैंडल में तो बिल्कुल आएगा। मेरे हैंडल में आया था, जब पहली बार मैं इंस्टाग्राम डाला था, डाउनलोड किया था, मेरे में आया। आई वाज़ लाइक मैं तो ये सब चीज़ें देखता नहीं हूँ यार, मेरे में क्यों आ रहा है? होता है। आपका धीरे-धीरे जाकर आपका एल्गोरिथम चेंज होता है, वो टाइम के साथ होता है। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम नहीं बता रहा आपको, मैं बस बता रहा हूँ। तो पहले देखते हैं हम कि अच्छा ऐसा हुआ है, फिर हम सोचते हैं कि यार इसके बाद क्या हुआ होगा? तो हम सीक करते हैं, क्या सीक करते हैं? कमेंट बॉक्स में जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके क्या ढूँढते हैं? उस मूवी का नाम क्या है? अच्छा ये सीन हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ होगा यार? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो हम सीक करते हैं और कमेंट बॉक्स में देखते हैं लोगों ने कमेंट्स लिखे होते हैं कि दिस मूवी नेम दिस है, मतलब मूवी नेम पूछते हैं और फिर उसके नीचे रिप्लाई आता है अच्छा ये। तो हम सीक करते हैं और फिर उसको सीक करते हुए हम कहाँ जाते हैं? कहीं यूट्यूब पे जाएँगे या फिर कहीं और कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होगा, उस पे जाएँगे और उसको हम देखेंगे। उसको हम ढूँढेंगे और उसको हम देखेंगे और जब हमें मिल जाएगा वो, जब हम ढूँढ के मिल जाएगा, देन वी गो टू सिन। देन वी डू द अल्टीमेट थिंग दैट इज़ सिन। जवानों, आपसे मेरा ख़ास दरख्वास्त है कि इफ वी एक्चुअली वांट टू डू समथिंग फॉर गॉड, अगर हम एक्चुअली जवानी की अभिलाषाओं से भागना चाहते हैं, सो प्लीज स्टॉप कॉपिंग डेविड। डेविड सॉ, देन ही सीक, देन उसका वो करना उसको सिन की ओर ले गया। अगर आज हम कुछ देखते हैं तो प्लीज वहीं पर उसको स्टॉप कर दो, उसको ढूंढ उसके अगले स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। डेविड को जरूरी नहीं था, डेविड अपने पहले स्टेप में ही उसने कह रहा है कि वो पलंग पर से उठकर जब वो गया तो उसने देखा, छत पर से उसने देखा किसी स्त्री को नहाते हुए। तो राजा है तो वो स्त्री भी अगर वो नहा रही है तो एक पुरुष होने के नाते इसका कर्तव्य ये बनता था कि वो अपनी नज़र नीचे करे, अपने घर के अंदर जाए, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई और हो। उसके कर्तव्य बनता था कि अपनी नज़र नीचे करे, उसने नहीं किया, उसने देखा और वो पाप की ओर ले गया।